यह बात साल 1972 की है। अमेरिका से एक हवाई जहाज 104 यात्रियों और मुसाफिरों को लेकर के वो उड़ान भरता है और ये उड़ान मैक्सिको के लिए, अमेरिका से मैक्सिको के लिए रवाना हुई थी। और जो उड़ान भरता है उसी समय उसमें से आवाज़ आती है कि ये हवाई जहाज़ हाईजैक कर लिया गया है। जब हाईजैक की बात आती है सभी लोग, उसमें यात्री सारे परेशान होने लगते हैं और वो जहाज़ चल ही रहा था तब तक तुरंत एक और आवाज़ आती है कि ये जहाज़ अब क्यूबा की तरफ लेकर जाया जाए। लेकिन पायलट जो होता है वो विरोध करता है और कहता है मैक्सिको की तरफ जा रही है, उसी तरफ जाएगी। लेकिन तब तक वो जो हाईजैकर होते हैं वहाँ पहुँच करके उसके पास, पायलट के पास मार पिटाई कर देते हैं और मार पिटाई करके उसको मजबूर करते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप क्यूबा की तरफ इसको नहीं लेकर जाएंगे तो पायलट सहित जितने भी यात्री हैं नुकसान उठा जाएंगे। तो मजबूर होकर के वो क्यूबा की तरफ लेकर चल देता है और वहीं से एक सरकार से भी एक विनती करवाई गई पायलट द्वारा, या समझ ले आदेशात्मक कहा गया कि अगर सरकार को इन सब की जान बचाना है, बख्शना है, तो 1 करोड़ रुपए और एक हमारा बैंक डकैती में जो हमारा साथी पकड़ा गया है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जब बात आती है, सरकार कई दिन बीत जाते हैं, विचार कर रही थी, अंततः सरकार को झुकना पड़ता है और सारे बच जाते, अपने अपने घर वापस आते हैं। लेकिन जब ये यात्रा हो रही थी, हाईजैक हो गया था, उसी समय सारे यात्री ये सोच रहे थे कि हम कैसे बचेंगे और हम अपने अपने घर किसी तरह पहुंच जाएं, अपने अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से पहुंच जाएं। और इसी बीच एक उसमें वैज्ञानिक भी था 104 यात्रियों में, तो वो विचार कर रहा था कि हम अगर यहाँ से बच गए तो इस पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और उसके दिमाग में जो चल रहा था वो शुरू होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ये सच्ची कहानी है। एक अलास्का नाम की महिला थी और वो वेटर थी और वो अपने एक दोस्त के साथ बात कर रही थी कि हमारा पति हमको बहुत परेशान करता है। और जब ये बात कर रही थी उसी समय उसको पता नहीं था, वहीं पर छुप करके उसका पति भी सुन रहा था कि ये क्या बात कर रही। वो अपने दोस्त से जब बात कर रही थी, बात करते करते उसने सारी बात कही कि हमारा पति हमारे साथ मार पिटाई करता है और मन करता है कि हम इससे तलाक ले लूं। ये जो ही उसका पति वहीं सुन ही रहा था और सबके सामने उसके साथ मार पिटाई करने लगता है और वो अपना जान बचाने के लिए उधर उधर भागती है। और ये सब हो रहा था उस जो पानी के जहाज में यात्रा के दौरान ये सब हो रहा था। तो जब भागती है इधर उधर बचाव के लिए, उसी समय जहाज कम गहराई में उस समय चल ही रहा था और वो छलांग मार देती है। उसी में समुद्र में छलांग मार करके किसी तरीके से वो कुछ लोगों के सहायता से वो अपनी जान बचा करके बच जाती है, निकल जाती है समुद्र से। और एक दिन ऐसा होता है कि वो वही एक दुकान पर चाय पी रही थी और चाय पी रही थी, उसी समय एक नज़र गई उसका एक न्यूज़पेपर पर। तो न्यूज़पेपर में एक ऐड छपा था कि अगर जो ज़रूरतमंद लोग हैं इसमें यात्रा कर सकते हैं और ये यात्रा शुरू होने वाली है। इसमें 5 पुरुष और 5 ज़रूरतमंद महिला चाहिए। और उसमें ये भी लिखा था इसकी कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई है और जैसे जैसे जो भी था उसमें लिखा हुआ था। और यात्रा उसमें समुद्र में ये चलेगी। तो वो अपने पति से परेशान ही हो रही थी और उसमें ये भी लिखा था कि ये एक्सपेरिमेंट है। तो महिला सोचती है कि क्यों ना हम इसमें शामिल हो जाएं कि एक्सपेरिमेंट में ही जान तो एक वैसे भी जानी है, परिवार आगे की ज़िंदगी वैसे भी ख़राब है। तो इस तरीके
अनेक लोग उसमें जुड़ते हैं। उस जहाज का नाम होता है, उस वैज्ञानिक का नाम होता है जुनूब से, जो इसने ऐड कराया था उससे ये संपर्क करती है। और इस महिला का नाम होता है अलास्का। और इस जहाज का नाम होता है एडली, यानी कि पानी की नाव। और इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 12 × 7 मीटर, यानी 12 मीटर लंबाई, 7 मीटर चौड़ाई का एक जहाज होता है। बिना इंजन का होता है और ये लहरों और हवाओं के सहारे ये चलेगा। और इसमें अनेक लोग जुड़ते हैं। तो एक अलास्का होती है, जर्मन का एक फोटोग्राफर होता है, और ऐसे ही इजराइल की एक महिला डॉक्टर होती है जिसका नाम होता है एडिना, और फ्रांसीसी एक गोताखोर होता है, और स्वीडिश की एक महिला होती है उसका नाम होता है मारिया। इस तरीके से 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसमें इकट्ठा होते हैं। और ये यात्रा 13 मई 1973 को शुरू होती है। और ये जो ही यात्रा शुरू होती है तो यात्रा चल ही रही थी, और इस तरीके से सुबह हुई और दिन खुलता है, सब लोग टॉयलेट के लिए जाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि एक ही कमरा है, उसी में टॉयलेट है। और टॉयलेट भी इस प्रकार से बनाया गया है कि चाहे महिला जाए चाहे पुरुष जाए, सब कुछ दिखता है, कैसे नहा रहे हैं, कैसे टॉयलेट कर रहे हैं, किस तरीके से, किस पोजीशन में, सब कुछ उसमें दिखाई पड़ता है। और जो उसमें यात्रा कर रहे थे उसमें 5 पुरुषों में से 4 पुरुष ऐसे थे जो बगैर शादीशुदा थे, और अन्य महिलाएं होती हैं। कुल मिला के इसका मेन उद्देश्य यह था कि अगर इनको यात्रा में इतने लोग छोड़ दिए जाएं समुद्र के बीचों बीच, तो ये इनके साथ क्या करेंगे, कैसे कैसे पेश आएंगे। और वो सोचता था कि ये लोग जब नहाते हुए महिलाओं को देखेंगे या पुरुष को देखेंगी महिलाएं, तो उत्तेजित होंगी, इनके अंदर उत्तेजना आएगी और ये इनके साथ सेक्स करने की कोशिश करेंगे, और उसमें होड़ लगेगी, मारपिटाई होगी। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और ये यात्रा आगे आगे बढ़ती है तब तक। और हाँ, इसमें यह भी बनाया गया था कि एक महिला और एक पुरुष इसमें उनके सोने, उनकी निगरानी भी रखेगा। और इसकी कप्तानी कर रही थी एक मारिया नाम की महिला। तो सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन इसका कमांडिंग जो था वो वैज्ञानिक ही था, उसका नाम था जुनूब से। उसका आदेश चल ही रहा था उस पर, और वो जहाज आगे बढ़ ही रहा था। तब तक एक बड़ा तूफान आने वाला था, और उस तूफान में नाव गुजरने वाली थी। तब तक मारिया आदेश करती है कि ये जहाज किनारे ले जाया जाए, नहीं तो तूफान में कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो वो जो वैज्ञानिक था वो आदेश करता है कि ये नहीं, ये तूफान से होकर ही जाएगी। तो मारिया गुस्सा हो जाती है और कप्तानी छोड़ देती है। तो वो कप्तानी भी संभाल लेता है। यात्रा चल ही रही थी, और ईश्वर का शुक्र वो उसी तूफान से गुजरता है और वो सब बच जाते हैं। तब तक कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा जहाज आ रहा होता है, उससे टकराते टकराते ये नाव बची। तो इस बीच ये सब लोग सलाह करते हैं, ये तो हमको ऐसे ही मार डालेगा, कोई बचेगा नहीं इसमें। तो कहते हैं कि सब लोग इसको, अगर ये अपनी मनमानी करेगा, इसको या तो मार देंगे या फिर समुद्र में फेंक दें। तब तक एक कहता है किसी को कोई मारेगा नहीं, सब मित्रवत रहेंगे और इसकी मनमानी नहीं होने देंगे। तो जहाज चल रहा था और यात्रा आगे बढ़ रही थी। कुछ बताते हैं उसी बीच कि उसको बांध भी दिया जाता था जब मनमानी करता था, और होते करते ये यात्रा 101 दिन की पूरी हो जाती है और सब अपने अपने मित्रों रहने लगते हैं, और किसी के साथ कोई यौन संबंध नहीं बनाता। इस बीच सब एक दूसरे से प्रेम भाव के रूप में रहते हैं। और जब यात्रा ये कहानी शायद बिग बॉस से लिया गया होगा, या फिर एक इंग्लैंड में बिग बॉस चलता है उससे ली गई ये कहानी होगी। और इस पर लोग बताते हैं कि इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी और इस पर कई कहानियां लिखी गईं। और इस यात्रा का नाम था पीस
प्रोजेक्ट। लेकिन जब यात्रा ये उस दौरान जब शुरू हुई थी, सब सवार हो गए थे, तो कई पेपरों में निकला था कि ये सेक्स एक्सपेरिमेंट है, कि इसमें इतने लोग कैसे कैसे सेक्स करते हैं। क्योंकि उस दौर वो था, उस समय कोई कैमरा नहीं होता था, न कोई इस दौर में जैसे सबके पास कैमरा है, सब सोशल मीडिया एक्टिव है। उस समय काफी दिनों की बात है, उस समय किसी के पास कैमरा नहीं होते थे, न किसी के पास कोई फोन था एंड्रॉयड। तो कोई साक्ष्य वैसे कैमरे में कैद नहीं है। लेकिन कई जब वापस वो सब अपनी यात्रा करके आए, 5 महिला 5 पुरुष, उन्होंने किताब के जरिए अपना खुलासा भी किया, और इस पर फिल्म जब बनी तो लोगों ने जाना। तो कुल मिलाकर के वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है, और ये सब अपने मित्रवत रहते हैं, और यात्रा पूरी होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। उस वैज्ञानिक के हाथ में कुछ नहीं लगता है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक बात आई है, इस कहानी से हमको किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी से जो हमारा उद्देश्य है, सभी को जागृत करना। तो इसमें एक कहानी से एक बात निकल कर आई है, जब जब मुसीबत पड़े तो एक ही हो जाना चाहिए, क्योंकि एक होने से सारी मुसीबतों पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इन्होंने ये साबित किया, और जहाज की यात्रा पूरी हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, और इस पर फिल्म भी बनी। आगे की कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।